हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम देख रहे हैं एमपी बोर्ड सोशल साइंस क्लास 10th का पेपर और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आप देख रहे हैं ऐसा स्टडी 16 पर 10th क्लास का हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2020 का सोशल साइंस का पेपर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अब हम देखेंगे इस पेपर के क्वेश्चन पेपर को। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से, जो कि सामाजिक विज्ञान 10th क्लास का यह पेपर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है या ऑब्जेक्टिव है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं। तो यह मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, जिन्हें हम फंडामेंटल ड्यूटी कहते हैं। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो ऑप्शन है 6, 12, 14 और 11। तो 11 इज राइट आंसर। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 थे, फिर एक और 11 जोड़े गए। 11वां यह कब जोड़ा गया, यही भी आया जाता है। तो यह 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य यह भी पूछ लिए जाते हैं कि किस देश से लिए गए। तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रसिया से, जिसे हम रूस कहते हैं, और कहीं कहीं सोवियत संघ भी लिखा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल अनिवार्य अंग रहता है। तो राज्यपाल किसका रहता है? तो एक बात बता दूं, राज्यपाल रहता है राज्य में। तो संसद का गलत है, न्यायपालिका का गलत है, राज्यसभा का गलत है। राज्यसभा क्योंकि केंद्र में रहती है। तो विधानसभा इज राइट आंसर। विधानसभा में राज्यपाल अनिवार्य अंग रहता है। नेक्स्ट काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि आतंकवादी किन माध्यमों से अपनी गतिविधि संचालित करते हैं। तो ऑप्शन है शांति वार्ता, राजनीति, शिक्षा। तो ये तीनों नहीं है। आतंकवादी क्या करते हैं? हत्या करते हैं और अपहरण करते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अब तक पूर्ण हुई कितनी पंचवर्षीय योजनाएं हैं। ऑप्शन है 5, 13, 10 और 12। तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं अभी तक हुई हैं। कई बार यह भी आ जाता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। और आपको बता दूं, आखिरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो यह भी पूछ लिया जाता है। तो 2012 से 2017 तक थी और वो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद पंचवर्षीय योजना खत्म कर दी गई हैं और एक और चीज़ आ गई है, वो है नीति आयोग। और एसएससी एग्जाम में पूछा गया था कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह भी आ जाता है कि यह कब से प्रवर्तित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है। तो किसके लिए? शोषण से बचाव के लिए, उच्च जीवन स्तर के लिए, हानिकारक उपभोग रोकने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हैं? तो 11 हैं। गवर्नर कहाँ का पार्ट है? लेजिस्लेटिव असेंबली का है। विच मोड डू द टेररिस्ट अडॉप्ट टू कैरी इन देयर टेररिस्ट एक्टिविटी। टेररिस्ट क्या करते हैं? मर्डर करते हैं, एब्डक्शन करते हैं। 5 ईयर प्लान कितनी कंप्लीट हुई हैं? तो 12 हुई हैं। कंज्यूमर अवेयरनेस कैसे फैलाई जाती है? तो ऑल ऑफ द अबव इज अ राइट आंसर। अब देखेंगे हम रिक्त स्थान, जिसे हम फिल इन द ब्लैंक कहते हैं। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों एक साथ देखिए आप लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विभिन्न देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को कहा जाता है। तो द कंपनीज विच प्रोड्यूस गुड्स इन डिफरेंट कंट्रीज आर कॉल्ड। मतलब जो कंपनी दो देशों में व्यापार कर रही हैं, जैसे भारत में और या किसी और देश, बांग्लादेश ले लें, श्रीलंका ले लें, तो उन्हें बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टी प्लस नेशनल प्लस कंपनी, क्योंकि वो बहु देशों में करती हैं। बहुत देशों में तो बहुराष्ट्रीय कंपनी हुई हिंदी में, इंग्लिश में हुई मल्टीनेशनल कंपनी। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र होता है। हर बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है, कभी प्राथमिक क्षेत्र आ जाता है, कभी द्वितीय, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेवा क्षेत्र थर्ड पार्ट है। सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का तृतीय पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत क्रांति द्वारा भारत में किस चीज़ को बढ़ावा मिला। तो व्हाइट रेवोल्यूशन के द्वारा किस चीज़ को? तो मिल्क को, क्योंकि व्हाइट मिल्क होता है तो मिल्क, दूध सफ़ेद होता है तो सफ़ेद क्रांति, श्वेत क्रांति। श्वेत का मतलब होता है सफ़ेद। नेक्स्ट है वंदे मातरम गीत की रचना किसने की। कई बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वंदे मातरम की रचना की बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट है इंडिया विजन 2020 का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ था। तो आप चेक कर लीजिए, इसका राइट आंसर है 1998। लेकिन आप इसको चेक कर लीजिए यह राइट है कि नहीं है, लेकिन 1998 हमारे ख्याल से सही है। नेक्स्ट है शिक्षा एवं स्वास्थ्य सामाजिक अधोसंरचना के भाग हैं, यह सत्य हैं। तो यह सही है। नेक्स्ट है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम में स्थित है, यह गलत है। मानस असम में स्थित है। नेक्स्ट है रासायनिक उद्योग से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। रासायनिक उद्योग से सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है। तो यह सही है, लेकिन कहीं कहीं इसका आंसर गलत दिया गया है। तो यह बोर्ड पर डिपेंड है। नेक्स्ट है भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या है। अगर टोटल रेलवे जोन माने तो वैसे तो 17 हैं, लेकिन अगर एक कोंकण रेलवे है उस पर डाउट है तो 16 है। वैसे तो 17 रेलवे जोन हैं। नेक्स्ट सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश है, यह गलत है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाढ़ नहीं आती है। तो मध्य प्रदेश इज द मोस्ट फ्लड अफेक्ट स्टेट, यह फॉल्स है। टोटल 16 रेलवे जोन इन इंडिया। मैक्सिमम एयर पॉल्यूशन और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कहाँ से रिलेटेड हैं? तो वो दिल्ली से रिलेटेड हैं। कांग्रेस का विभाजन की सही जोड़ी है सूरत है, क्योंकि सूरत स्प्लिट हुई थी। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान युद्ध
तो यह आज़ाद कश्मीर से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है कोपरा, कोपरा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है। और हॉलमार्क स्वर्ण आभूषण पर लगता है, तो हम यह देख चुके हैं। अब बात करते हैं एक वाक्य की, तो संविधान क्या है? संविधान एक सर्वोच्च विधिक डॉक्यूमेंट है। संविधान सर्वोच्च डॉक्यूमेंट है। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? हु इलेक्ट द स्पीकर ऑफ लोकसभा? तो जो लोकसभा के मेंबर होते हैं या पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं, वही इसका चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है नशा मुक्ति के लिए महानिषेध अभियान किसने चलाया था? इसका आप चेक कर लीजिए, लेकिन मेरे ख्याल से महात्मा गांधी है। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? मैंने आपको यह बता चुका हूँ, 2012 से लेकर 2017 तक। नेक्स्ट है द्वितीय क्षेत्र क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, और द्वितीय में जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम। प्राथमिक क्षेत्र में वो चीज़ें आती हैं ज़्यादातर जो नेचुरली हमें प्राकृतिक रूप से मिलती हैं। द्वितीय क्षेत्र में जैसे हम बनाते हैं, जैसे वाटर सप्लाई करते हैं, कंस्ट्रक्शन आदि। नेक्स्ट तो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट है भूभाट सोइल डिप्लेशन, मृदा क्षय क्या है? तो सोयल को जो डिप्लेशन होता है कई साल में, सोयल का जो वो होता है उसे सोयल डिप्लेशन कहते हैं। यह 2 नंबर का क्वेश्चन था, तो इसमें मात्र इतना लिखना था। नेक्स्ट है व्हाट डू मीन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन? हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? तो यह उनके लिए बढ़ाने के लिए थी, जो कि कृषि के जैसे कि गेहूं वगैरह इनका उत्पादन करने से थी। हरित क्रांति ये इसी से रिलेटेड थी, मतलब जो उत्पादन क्षमता बढ़ाने की थी, कृषि के उत्पादन क्षमता बढ़ाने की थी। नेक्स्ट था ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? व्हाट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी? तो 1600 के चार्टर के द्वारा अंग्रेज की महारानी ने एक चार्टर जारी किया था, उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत का व्यापार करने के लिए कहा गया था। नेम है गिव 2 नेम्स ऑफ द लीडर ऑफ अग्रेसिव नेशनलिज्म, और राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख 2 नेताओं के नाम बताइए। तो लाल बाल पाल, जिसे हम बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, और यह लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, तो वो ही इनसे रिलेटेड हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल इनसे रिलेटेड हैं। अरविंद घोष को भी कहीं कहीं ऐड कर लिया जाता है। तो 2 नेताओं के नाम थे, तो ज़्यादा नहीं आपको याद करना है, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल या बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? जो हर व्यक्ति की आय है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मतलब कि जैसे पूरे देश की टोटल इनकम है और पूरे देश में जितनी पॉपुलेशन है, तो उससे डिवाइड दे दो तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज मनी? मनी क्या है? तो व्हाट इज मनी? मुद्रा क्या है? तो लेने देने के लिए जो हम चीज़ उपयोग करते हैं उसे मनी कहते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र क्या है? व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर? ये मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि कृषि एक प्राथमिक क्षेत्र है। 2 नंबर का यह क्वेश्चन है, आप यह लिख देंगे, आपको नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट आयात निर्यात किसे कहते हैं? तो व्हाट इज इम्पोर्ट एंड व्हाट इज एक्सपोर्ट? इम्पोर्ट मतलब होता है किसी चीज़ को मंगाना, विदेश से हम कोई चीज़ मंगाते हैं तो उसे इम्पोर्ट कहते हैं, और विदेश को हम गेहूं बेच रहे हैं तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। मतलब एक्सपोर्ट मतलब देना, जैसे भारत एक्सपोर्ट करता है गेहूँ, तो यह एक एक्सपोर्ट हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज एगमार्क? एगमार्क क्या है? एगमार्क एग्रीकल्चरल आइटम्स पर होता है, जैसे कृषि कार्य उत्पाद आदि। तो नेक्स्ट है उत्तराधिकार किसे कहते हैं? व्हाट इज इनहेरिटेंस? तो खरीफ, सोयाबीन, उड़द, राइस, व्हाट इज इनहेरिटेंस पूछा गया है, उत्तराधिकार किसे कहते हैं? तो अधिकार के बाद जो आता है उसे उत्तराधिकार कहते हैं। नेक्स्ट है खरीफ क्रॉप क्या है? तो खरीफ क्रॉप में जैसे कि सोयाबीन, उड़द और राइस आ जाता है। खरीफ क्रॉप जैसे कि जो मतलब ये सितंबर अक्टूबर में काट लिए जाते हैं, जैसे कि सोयाबीन है, उड़दा है या चावल है, जिन्हें राइस कहते हैं, ये सब आ जाते हैं। रबी फसल ठंडों में बोए जाते हैं, अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं, और यह अप्रैल में काटे जाते हैं, मार्च अप्रैल मान लीजिए आप। गेहूँ, चना, सरसों। नेक्स्ट नीम के कोई 3 औषधीय उपयोग लिखिए, जैसे कि फीवर में यूज होती है, डायबिटीज में यूज होती है, गम डिसीज में इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज मीन बाय सोयल प्रोफाइल? सोयल प्रोफाइल क्या है? तो ऑर्गेनिक सरफेस, इसका मैं फुल डिटेल में इसका वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी वीडियो बड़ी बन जाएगी। नेक्स्ट राइट एनी 3 मेजर्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बर्ड लाइफ? तो वन्य प्राणी संरक्षण के कोई 3 उपाय बताना है। तो इसे जैसे कि हंटिंग रोक दें, शिकार करना रोक दें, पीपल को जागरूक करें, और बर्ड लाइफ फंड, कुछ पैसा बर्ड लाइफ फंड दें, जिससे कि कंजर्वेशन हो चुके। तो वीडियो काफ़ी बढ़ रही है, इसलिए मैं आपके लिए जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों को बता रहा हूँ। नेक्स्ट बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपका यह वीडियो के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो देखिए, जिसमें हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।